अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। हेलो गाइस। आज हम लोग अपने ड्रीम क्लासेस रो में हम लोग आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इसमें हम लोग आज अपने बायोलॉजी सेक्शंस 12th बायो को लेकर आ रहा है, जिसमें 70 लाने की गारंटी 70 लाने की गारंटी है। तो हम तो देख पा रहे होंगे। सबसे पहला हम लोग अब शुरू करते हैं अपने बायोलॉजी के सेक्शन के वीडियो को लेकर के। इसमें हम लोग 70 क्वेश्चन इसमें करवाने जा रहे हैं हम लोग। तो आपसे सबसे पहला अनुरोध है कि आप फटाफट सभी से फटाफट आप लोग जुड़ जाएं और सेट को कंप्लीट करें। पहला सवाल है, गुणसूत्र के यूक्रोमैटिन की क्या विशेषता है? ऑप्शन ए, अनुवांशिकता सक्रिय होता है, उदासीन होता है, अनुवांशिकता निष्क्रिय होता है, बी एम सी दोनों। तो रहेगा वन का क्या हो जाएगा? ए, अनुवांशिकता सक्रिय होता है। आप लोग भी टिक करेंगे। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन ए, राइनो के लिए, शेर के लिए, बाघ के लिए, काला बक के लिए। तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है बाघ के लिए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहे हैं, हाइब्रिड भिंगर संकर शक्ति में किस घटना के कारण होती है? ऑप्शन ए, विनिमय, कायेजमा, समयुग्मजता, विषम युग्मजता। प्लीज जल्दी टिक करेंगे आप लोग भी। संकर शक्ति जो होती है इसकी, तो किसके कारण? वो विषम युग्मजता के कारण। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं, मनुष्य का अवशेषीय अंग कौन सा है? अंगूठा, पिन्ना, कॉकिक्स, पेल्विक। 4 का क्या हो जाएगा? सी, क्रॉकिक्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ रहे हैं, हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? हीमोकोरियल अपरा निम्नलिखित में किसमें पाया जाता है? ऑप्शन ए, सशक, मनुष्य, घोड़ा, इनमें से सभी। हीमोकोरियल अपरा जो होती है मनुष्य में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं, कौन सा परागण करता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है? परागण करता पुष्प की गंध से आकर्षित नहीं होता है। 6 का शलभ, तितली, पक्षी, चमगादड़। तो 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 6 का ए, यानी शलभ। मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का एक उदाहरण कौन सा है? आंखों का रंग, त्वचा का रंग, बाल का रंग, नाक का आकार। तो 7 का कौन सा हो जाएगा? बी, यानी कौन सा? त्वचा का रंग। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, वह कारक या एजेंट जो कैंसर पैदा करता है उसे क्या कहते हैं? कार्सिनोमा, कार्सिनोजन, ऑन्कोजिन, मेटास्टैटिस। 8 का क्या हो जाएगा? कार्सिनोजन। क्वेश्चन नंबर 9, न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 और 4। तो 9 का क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 10, एक परितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर होता है। एक परितंत्र में पहला ट्रॉफिक स्तर होता है। प्राथमिक, द्वितीयक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। उत्पादक और उपभोक्ता दोनों में क्या है? समान अंतर पाई जाती है। जिस प्रक्रिया में जो होती है उसमें चलती है तो प्राथमिक उत्पादक के रूप में काम करता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ रहे हैं, कोशिकीय जीन का नाम बताइए जो सक्रिय होने पर कैंसर कारण बन सकते हैं। कोशिकीय जीन का नाम बताएं जो सक्रिय होने पर कैंसर का कारण बन सकते हैं। ऑन्कोजिन्स, प्रोटो ऑन्कोजिन्स, दोनों ए बी, साइलेंट जीन्स। 11 क्या हो जाएगा? सी।
क्वेश्चन नंबर 12 में आता है, जीन गन किसकी मदद से जीन की कोशिकाओं में प्रवेश करा सकता है? प्लाज्मिड, क्वाजिम्ड, फाजिम्ड्स, सूक्ष्म छर्रों। प्लाज्मिड, क्वाजिम्ड, फाजमिडस, सूक्ष्म छर्रों। 12 क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सूक्ष्म छर्रों। 13 अनुवांशिकता रूपांतरित फ्लेवर सेवर क्या है? ऑप्शन ए चावल, कपास, आलू, टमाटर। तो 13 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हो जाएगा? टमाटर। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं, संख्या का सीधा पिरामिड निम्नलिखित में किसमें अनुपस्थित होता है? वन में, घास स्थल में, झील में, तालाब में। तो 14 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन 14 का क्या हो जाएगा? ए, यानी वन में। परितंत्र में किसका पुनर्वनीकरण नहीं होता है? ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, जल का, ऊर्जा का। तो 15 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता वह पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं? शुक्राणु जिसका स्खलन नहीं होता पुनः कहाँ अवशोषित होते हैं? वृषण कोश में, वाष्प इंफ्रेंस में, शुक्रवाहक में, इंजाकुलेटरी नली में। जिसका स्खलन नहीं होता, जो बाहर मनुष्य के शुक्राणु से बाहर नहीं निकल पाते हैं, है ना? तो उसका नाम क्या हो जाएगा? शुक्रवाहिका होता है, शुक्रवाहक कहते हैं। शुक्रवाहिका नली जो होती है ना, शुक्रवाहिका नली में। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, संयोजी ऊतक किस भ्रूणीय परत से बनते हैं? ऑप्शन है एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। बोले 17, कौन बोले 17 का? ऑप्शन नंबर बी, मीसोडर्म। क्वेश्चन नंबर 18, एक्स गुणसूत्र कैसा होता है? इंसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, मेटासेंट्रिक, टिलोसेंट्रिक। क्या होगा? मेटासेंट्रिक। क्वेश्चन 19 में आते हैं, अल येलोसोम्स में किसका नाम है? अलिंग गुणसूत्र का, लिंग गुणसूत्र का, गुणसूत्र पर सूजन का, काइनेटोकोर का। काइनेटोकोर का। तो 19 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लिंग गुणसूत्र का। एंडोगैमी और किस में पाया जाता है? प्लाज्मोडियम में, प्लानेरिया में, फीता में, हाइड्रा में। 20 का क्या हो जाएगा? डी। मध्य चक्र निम्नांकित में किस में पाया जाता है? मध्य चक्र निम्नांकित में किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए मनुष्य, बंदर, गाय, इनमें से सभी में। 21 का क्या हो जाएगा? सी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 22 का क्या हो जाएगा? बी। 23 इनमें से स्थानीय पौधा कौन सा है? रिक्विसिया डिस्कलर, मैनकेसिया पॉलीमॉर्फा, साइनोड्रॉन, डैक्ट्रालेनोन निफोथिंस खासियाना। 23 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 24, जीन कॉलोनी में संवाहक के रूप में प्रयुक्त बाह्य गुणसूत्र डीएनए क्या है? ट्रांसपोसोन, इंट्रॉन, प्लाज्मिड, एक्सॉन। 24 का क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड, प्लाज्मिड। टीआई प्लाज्मिड किसी कोशिकाओं में क्या कल्पित करता है? जीवाणु का, विषाणु का, पौधों का, जंतुओं का। 25 का क्या हो जाएगा? सी, पौधों का। 26, पॉलीमरेज श्रृंखला किसमें उपयोगी होती है? प्रोटीन संश्लेषण में, अमीनो अम्ल में, डीएनए संश्लेषण में, डीएनए प्रवर्धन में। 26 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डीएनए प्रवर्धन में। कुकुरबिटा के डैंड्रिल्स तथा बोगनविलिया के कांटे क्या हैं?
समजात अंग, अवशेषी अंग, असमजात अंग, इनमें से ए दो। सतह से क्या हो जाएंगे, ए समजात अंग। डार्विन के फिंच क्या दर्शाते हैं, प्राकृतिक चयन, समानांतर विकास, अनुरूपता, अनुकूली विकिरण। तो 28 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अनुकूली विकिरण। आर्कियोपटेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच एक आयोजक कड़ी है। आर्कियोपटेरिक्स जीवाश्म पक्षी किसके बीच की योजक कड़ी है। यह हार्ड गेस क्वेश्चन आपका होगा। इसमें से बहुत सारे ऐसे सवाल होंगे जो पिछले मॉडल साल बहुत साल में पूछे गए हैं बिहार बोर्ड के द्वारा, BSCB के द्वारा। तो इसमें आप प्लीज़ टिक करेंगे और जल्दी जल्दी इसे लाइक और शेयर भी करेंगे, औरों को जोड़ें ताकि आपको फ़ायदा हो और दूसरे को फ़ायदा हो। तो ऑप्शन 29 देख सकते हैं हम लोग, सरिसृपता क्या है, पक्षी वर्ग। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ रहे हैं हम लोग। एक द्विशंकर स्थिति कौन सी है, TTBR, TTRR, TTRR। इसमें देखते होंगे हम लोग, ऑप्शन देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आ रहे हैं हम लोग। तो 30 में जो होता है ना, वो TT बड़ा टी, छोटा टी, बड़का आर, छोटका आर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ रहे हैं हम लोग। जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, जीन के विभिन्न रूपों को क्या कहा जाता है, पूरक जीन, विषम युग्मनज, संपूरक जीन, युग्म विकल्पी। तो 31 नंबर को हम देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन होता है युग्म विकल्पी है ना। युग्म विकल्पी का अर्थ होता है जो संख्याएं अगर अलग अलग रूपों में क्या होती है, पाई जाती है। टैप टैपेटल कोशिका क्या दर्शाती है, टैपेटल कोशिका क्या दर्शाती है, समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, एंडोमाइटोसिस विभाजन, एंडोमाइटोसिस तथा बहुगुणिता। 32 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 33 भ्रूण कोश किससे बनता है, गुरु बीजाणु से, गुरु बीजाणुधानी से, मादा युग्मविद, मादा युग्मक से। 33 से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गुरु बीजाणु से। 34 स्थानांतरण RNA पर इसमें क्या पाया जाता है, आरंभ कूट, पतित कूट, समापन कूट, विरोधी कूट। 34 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी विरोधी कूट। प्लीज टिक करते रहें और देखिए बहुत सारे लोग क्या संख्या में जो लड़के जुटे हैं, आप लोग और जोड़े लड़कों को शेयर करें। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या है, पहला ऑप्शन है रिवर्स, जो कहते हैं हम लोग जो होता है ना, यानी कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है हम लोग क्या होता 35 के ए। ऑपरेरॉन एक जीन जो रिप्रेशर प्रोटीन बनाता है उसे क्या कहा जाता है, ऑपरेटर, प्रोमोटर जीन, रेगुलेटर जीन, संरचनात्मक जीन। 36 में हम देखते हैं। तो ऑपरेरन मॉडल जो होता है ना, वह ऑपरेरन मॉडल जो होता है किसी भी अंडाकार भागों को बारे में यह बताता है। ऑपरेरन मॉडल जो कि हम लोग एक तिहाई भागों को तो कहा जाता है जो जीन की क्रियात्मक शैली होती है, इधर से जुड़ता है, ये इधर से और ये इधर से। जब जीनों का एक संगठन होता है, यहाँ पे सारे जीन यहाँ पे जाके मिल जाते हैं, तो कहते हैं रेगुलेटर की तरह, जो गैस में हम लोग लगाते हैं रेगुलेटर, उसकी तरह आकृति बना देता है, ठीक है। तो 36 का रेगुलेटर हम याद रखेंगे कि ऑपरेरन मॉडल जो होता है ना, इसका ट्रिक होता है कि रेगुलेटर जीन के होता है, मतलब रेगुलेटर की भांति कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, 37 नंबर क्वेश्चन पे। इसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे आप लोग, अगर वीडियो हमारा अच्छा लग रहा होगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पे आ रहे हैं हम लोग। टेटनस द्वारा उत्पन्न विष किसे प्रभावित करता है ना, जबड़े की हड्डियों को, स्वैच्छिक मांसपेशियों को, अनैच्छिक मांसपेशियों को, बी था सी दोनों। तो क्या हो, स्वैच्छिक मांसपेशियों को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 38 एड्स विषाणु में क्या रहता है, एड्स विषाणु में क्या रहता है, एक कुंडलिनी RNA, दो कुंडलिनी RNA, एक कुंडलिनी DNA, दो कुंडलिनी DNA। ध्यान देते हैं तो हम लोग एड्स विषाणु में क्या रहता है, एक कुंडलिनी RNA में, यानी कि कह सकते हैं हम लोग। तो 38 क्या हो जाएगा, ए एक कुंडलिनी RNA में।
तंबाकू की लत किस कारण होती है? कैफीन के कारण, हिस्टामिन के कारण, कोकाइन के कारण, निकोटीन के कारण। तंबाकू की लत जो होती है, निकोटीन है ना, निकोटीन जो होती है, तंबाकू की लत जो होती है किस कारण होती है? चाय में देखिए कैफीन पाया जाता है, ठीक है। तो 39 में दे सकते हैं डी। घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण गठन करता है? घरेलू कचरा किस प्रकार के प्रदूषण का गठन करता है? वायु प्रदूषण, बहिस्राव, जैव निम्नीकरण प्रदूषक, जैव अनिम्नीकरण प्रदूषक, जैव निम्नीकरण प्रदूषक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। 41 पे आते हैं। निम्नांकित में कौन जल प्रदूषक का समान संकेतक जीव है? कॉलेरा, विब्रियो, इकोली, साल्मोनेला काइंडली, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। 41 का क्या हो जाएगा? बी, इकोली। 42 का बॉम्बे डक क्या है? बॉम्बे डक क्या है? ऑप्शन ए झींगा, मछली, जलीय पक्षी, समुद्री घोंघा। 42 का क्या हो जाएगा? बी, मछली। लाइसिन से प्रचुर शक्ति, रतन था, प्रोटीना, इनमें से किसमें किसमें है? चावल का, गेहूं का, कपास का, मक्का का। तो 43 का कितना हो जाएगा? 43 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाइसिन से प्रचुर शक्ति। लाइसिन जो होता है लैटेक्स के द्वारा प्राप्त होता है। इसमें जो होता है मक्का में क्या होती है, इसकी प्रचुर मात्रा में ये पाई जाती है। बैल का वीर्य, जो बैल का सीमेन होता है, किसमें संचित होता है? किसमें संचित होता है? तो हम देख सकते हैं वह नाइट्रोजन में संचित होता है, जो गायों को दिया जाता है। वीर्य जो होता है सीमेन, जिसको हम लोग बीज भी बोलते हैं। 45 का रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? रेशम के धागे में कौन सा प्रोटीन होता है? पहला केराटिन, अल्ब्यूमिन, फिब्रोइन, बी था सी दोनों। तो देख सकते हैं 45 का क्या हो जाएगा? 45 का फिब्रोइन, सी। लेडिंग कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ओएस्ट्रोजेनस, कॉर्टिकोस्टेरोन। तो 46 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। 47 मुखी गर्भरोधक निम्नलिखित में किस संयोजन का बना होता है? 47 का एस्ट्रोजन था, वृद्धि हार्मोन का, प्रोजेस्टेरोन था, टेस्टोस्टेरोन का, एस्ट्रोजन था, टेस्टोस्टेरोन का, एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्टेरोन का। तो 47 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, डीएनए प्रतिकरण के दौरान लैंगिंग स्ट्रैंड का निर्माण कैसे होता है? लगातार, संतत, असंतत, छोटे खंडों में, बीथासी दोनों में। 48 का बी क्या होगा? असंतत। फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? फ्रेम विस्थापन उत्परिवर्तन कब होता है? जब बेस का विलोपन या निवेशन होता है। जब बेस का निवेशन होता है, विलोपन होता है, जब फॉस्फेट जुड़ाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, बेस का जब विलोपन या निवेशन होता है। क्वेश्चन 50 पे आ रहे हैं हम लोग। बोबल परिकल्पना किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? क्रिक के द्वारा, नीरेनबर्ग के द्वारा, हॉले के द्वारा, खुराना के द्वारा। तो 50 से क्या हो जाएगा? ए, क्रिक के द्वारा। आरबीसी के पतन का कारण क्या है? आरबीसी के पतन का कारण क्या है? आर्सेनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन्स, अमोनिया, सल्फर यौगिक। तो क्या बनकर क्या हो जाएगा भैया? ए, आर्सेनिक यौगिक। जल प्रस्फुटन किससे बनता है? क्वेश्चन 52 में है, जल प्रस्फुटन किससे बनता है? हाइड्रिला से, जलकुंभी से, ट्रापा से, प्लैंक्टोनिक शैवाल से। प्लीज कमेंट, टिक लगाना जल्दी, कमेंट भी करें आप लोग। ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा? डी में। जब तक शेट नहीं लगाएंगे तब तक आपकी जो समावेशी रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगी, इसे शेट लगाते रहें। मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन ए गलन, अपक्षय, मृदा जनन, बी एवं सी दोनों। तो 53 का क्या हो जाएगा?
53 का ऑप्शन नंबर डी। 54वां क्वेश्चन, जलोद्भिद की एक विशेषता क्या है? जलोद्भिद की विशेषता क्या है? तैरते हुए पत्ते, एरेनकाइमा, डूबे हुए पत्ते, अच्छी तरह से विकसित फ्लोएम। तो क्वेश्चन नंबर 54 है, तो 54 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, एरेनकाइमा। 55वां क्वेश्चन, फफूंद हाइफी अंतरकोशीय किस में रहता है? एक्टोमाइकोराजा में, भी एम में, एंडोमाइक्रोराजा में, इनमें से कोई नहीं। तो 55 का हम देख पा रहे होंगे, 55 क्या हो जाएगा? ए। 56, पीलियोट्रॉफी जीन कैसा लक्षण प्रारूप दर्शाता है? विभिन्न जीन प्रारूप, विभिन्न लक्षण प्रारूप, एक जीन प्रारूप, एक लक्षण प्रारूप। तो 56 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विभिन्न लक्षण प्रारूप। 57 का दो जीनों के लिए विषम जीव कैसा होता है? तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आर और जो होता है वाई के साथ, तो ये चलता है आर के साथ, ये चलता है छोटा वाई के साथ। अब जब दोनों का जब संकरण होता है तो ये चलेगा क्या? आर आर वाई वाई। तो ऑप्शन में कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु है? जलीय पशु जीव है, तो 58 का क्या हो जाएगा? नदी डॉल्फिन। 59 का, इन सीटू संरक्षण के अंदर कौन सा शामिल नहीं है? इन सीटू संरक्षण के अंदर कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन है जीव मंडल, संरक्षण क्षेत्र, वनस्पति प्राणी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य। तो कौन हो जाएगा? वनस्पति प्राणी उद्यान। क्वेश्चन 60 पे आया, आणविक कैंची जो डीएनए को प्रविष्ट स्तर पर काटती है वह क्या है? प्रोटीन एंजाइम, प्रतिबंधन, इंक्लूटेज, पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम। तो 60 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबंधन, इंक्लूजन। क्वेश्चन 61 पे आ रहा है, इनमें कौन सा SCID के लिए जीन थेरेपी संवाहक के रूप में कार्य करता है, के रूप में प्रयोग होता है? तो क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं, तो 61 क्या हो जाएगा? रिट्रोविसानो। 62 नंबर, कौन सा मनुष्य में अपसेसी अंग है? न्यूटैनिक झिल्ली, पूछ का सेरुकी, अकल्चा, इनमें से सभी। तो 62 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे होंगे हम लोग। 62 का क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा? जो अपसेसी अंग का मतलब आप समझ ही गए होंगे, किसी भी संरचनात्मक वैल्यू जो होती है ना, इसकी अपसेसी अंग, जो किसी भी मनुष्यों में अपसेसी अंग की बात किया जा रहा है जो एक्स्ट्रा होता है ना, तो कहा जाता है विच आर द वेजिस्टिशियल ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन्स। तो 62 का ऑप्शन हम देख सकते हैं, निकैटेटिंग झिल्ली भी पाई जाती है मनुष्य, जिसके कारण उनकी त्वचा होती है, पूछ का सेरुक भी होती है, जिससे पैर होते हैं, अकल्चा, चेहरे पर शाइनिंग होती है। तो इनमें से सभी हम लोग ऑप्शन नंबर क्या करता है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 63 पे आ रहे हैं, बीटी कपास किसका प्रतिरोध करते हैं? बीटी कपास में किसका प्रतिरोध करते हैं? तो 63 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, कीटों से बीमारी को। क्वेश्चन 64 में PCR में प्रयुक्त टॉक पॉलीमरेज का स्रोत कौन सा है? थर्मोफिलिक कवक, थर्मोफिलिक जीवाणु, मेसोफिलिक कवक, हेलोफिलिक जीवाणु। तो 64 का क्या हो जाएगा? 64 का ऑप्शन नंबर बी। आनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा इंसुलिन के उत्पादन में से किसका उपयोग किया जाता है? राइजोबियम लेगोनिसैरम का, इकोली का, सच्चेमुदारम, पैसेट्रियम, माइकोबैक्टीरियम का। तो 65 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इकोली का। योगतम एवं उत्तरजीविता का विचार किस द्वारा प्रयुक्त किया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा, हुगो डी ब्रिज के द्वारा, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा, लामार्क के द्वारा। तो 66 का हम लोग प्लीज टिक लगाएंगे आप लोग ऑप्शन नंबर ए पे। निम्नलिखित में किसका उपयोग हरित खाद जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? देखिएगा, उर्वरक के रूप में किया जाता है, तो 66 का ऑप्शन क्या होगा? डी में। चावल है, मक्का है, जई है, ढैंचा है। तो हरित खाद जो होता है ढैंचा, इसको बोलते हैं हम लोग, रायचा टाइप का आता है, गांव में सब लोग जानते हैं इसके बारे में, जो सरसों के टाइप का होता है। तो 66 का हो गया डी। 68, निम्नलिखित में कौन सा एक जीवाणुविक कीटनाशक है? बैसिलस स्टिवल्स, बैसिलस
पॉलीमिक्सा, बैसिलस इथिरेंजियसिस, बैसिलस ब्रेम्बिस। तो 68 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बैसिलस इथिरेंजियसिस। निम्न में कौन होमो सैपियंस का एक प्रत्यक्ष पूर्वज है? 69 का क्या हो जाएगा? रामापिथिकस, होमो इरेक्टस, ऑस्टियोपिथिकस, होमो इरेक्टस। तो क्या हो जाएगा 69 का? ऑप्शन नंबर बी, होमो इरेक्टस। अब आइए क्वेश्चन नंबर 70 पे आइए। बाह्य मल जल के प्राथमिक उपचार में निम्नलिखित में कौन सा कदम शामिल है? बाहित मल जल, जो हम लोग जो जल लगातार चलती रहती है उस बाहित मल जल के बारे में बताया जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन होगा 70 का? ऑप्शन नंबर टायर चलेंगे कौन सा? बी में, निस्पंदन एवं अपसादन में। आज हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगभग हम लोगों ने पूरा किया। अब हम लोग ये देखेंगे कि आपका सभी लोग अपने अपने ऑप्शन को यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखेंगे आप लोग कि आपका जो स्कोर है वह आपको कितना आया है। तो आप सभी को ड्रीम क्लास ज़ीरो की तरफ से आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। और मैं ही कहूँगा कि आप अपना सेट अवश्य लगाते रहें और आप अपना जो स्कोर आपका है वो स्कोर आप कमेंट बॉक्स में करें कि आपका स्कोर कितना आया है। 70 में से आपने कितना प्राप्त किया है? 70 में 70 है या आपका 60 से 65 के बीच में है, 65-70 के बीच में है? जो भी और स्कोर अगर आपका है तो आप लिख के ज़रूर कमेंट करें, है ना। तब तक के लिए हम लोग फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो को लेकर के। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती, धन्यवाद।